बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का 8वां वेतन आयोग, उसका गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला हो चुका है। 8वां वेतन आयोग सभी के लिए लागू किया जाएगा, इसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो 8वें वेतन आयोग से पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या फायदा होंगे, इसके बारे में बात करें तो आखिरकार कितनी बढ़कर आप सभी की जो सैलरी है, जो पेंशन है और जो ग्रेजुएटी वो आने वाली है। 8th पे कमीशन में आखिरकार सैलरी, पेंशन और ग्रेजुएटी में क्या असर पड़ने वाला है, पेंशन धारकों को कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और ग्रेजुएटी बढ़कर कितना लाभ देखने को मिलेगा। ये तमाम बड़ी खबरें दोस्तों 8th पे कमीशन की मंजूरी के बाद आपके सामने आई है, इसकी बात करेंगे। और वही हम बताएंगे कि कौन से वेतन आयोग ने कितनी यहाँ पर जो है हम सभी के लिए सैलरी बढ़ाई थी। वही बात करेंगे आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की। तो पुरानी पेंशन योजना एवं पेंशन प्रकरण बनाए जाने हेतु संभागीय स्तर की कार्यशाला का भी आयोजन अब सभी के लिए किया गया है। तो कहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जब 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है तो बजट पर भी यहां पर जो है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की नजरें टिकी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन जो है वो 7,500 रुपए प्लस मुफ्त में इलाज बजट 2025 में जो पेंशन धारकों को हो, ये उम्मीदें जताई जा रही है। क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर निर्मला सीतारमण से जब मांग की थी तो दोस्तों इसका आश्वासन मिला था। तो यहाँ पर 8th पे कमीशन की मंजूरी के बाद अब बजट 2025 की और पेंशन भोगी जो है वो टकटकी लगाए ताक रहे हैं। इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम जो बड़ी खबरें हैं उसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और जिसमें हम पहली बड़ी खबर की बात करें तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन और ग्रेजुएटी, 8वें पे कमीशन को लेकर कितनी आप सभी की न्यूनतम सैलरी और पेंशन बढ़ेगी और ग्रेजुएटी पर इसका क्या असर होने वाला है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसके लागू होने के बाद केंद्र कर्मचारियों की सैलरी और ग्रेजुएटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही इसका फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी कितनी आप सभी के लिए हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए की गई थी। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन जो भी 23.66% का भारी इजाफा हुआ था। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, साथ ही इसका असर ग्रेजुएटी पर कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों कितनी बढ़ेगी आपकी, सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात करते हैं। तो 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इसके मुताबिक न्यूनतम 18,000 रुपए की सैलरी है और इस पर महंगाई भत्ता 53% है। जनवरी 2026 तक ये बढ़कर 59% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम वेतन 28,620 रुपए हो जाएगा। अब 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्ट 2.57 रहता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,620 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन में करीब 38% की वृद्धि के साथ 46,600 यहाँ पर जो है हम सभी के लिए 40,600 की जो वृद्धि है वो हो जाएगी। तो किन वेतन आयोग ने यहाँ पर वृद्धि की, तो दोस्तों यहाँ पर पहले से लगाकर 7वें वेतन आयोग के तहत बात करें तो पहला जो वेतन आयोग था उसमें न्यूनतम वेतन 55 रुपए था और 7वां जो वेतन आयोग आया था उसमें 18,000 रुपए तक हो गया था। और इसमें दोस्तों अलग अलग साल में वृद्धि हुई। वित्तीय प्रभाव की बात करें तो पहले वेतन आयोग से आम सभी के लिए 39.6 करोड़ रुपए का यहाँ पर भार पड़ा था और यहाँ पर जो है 7वां वेतन जब आयोग आया था तो 1,000 अरब करोड़ रुपए का यहाँ पर भार पड़ा था। ये दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल वाले अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी और इनकी सैलरी महंगाई भत्ता से नहीं जुड़ती थी। अब दोस्तों इसका पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, तो 7वें वेतन आयोग लागू होने पर रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन करीब 23.66% तक बढ़ गई थी। 6वें वेतन आयोग के तहत 14% बढ़ोतरी हुई थी।
अगर फिटमेंट फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद है। मिसाल के लिए किसी रिटायर्ड कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये रहता है तो उसके हिसाब से उसे 25,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। अब उसमें 34% का इजाफा होता है तो 33,500 रुपये आप सभी के लिए हो जाएगी, यानी कि 8,500 रुपये की पेंशन आप सभी के लिए जुड़कर मिल जाएगी। अब वही दोस्तों बात करें तो ग्रेजुएटी में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, तो नया वेतन आयोग लागू होने का असर सैलरी पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी पर भी दिखता है, जो रिटायरमेंट या फिर निश्चित अवधि के दौरान नौकरी छोड़ने वालों को मिलती है। अभी 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले को 30 साल की नौकरी के बाद 4.89 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिलती है। अगर फिटमेंट फैक्ट 2.57 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 12,56,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं ग्रेजुएटी कैलकुलेशन जो है वो अंतिम बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है, आपकी सेवा की संख्या के आधार पर निकलती है और इस प्रकार यहाँ पर जो है आप सभी की सैलरी बढ़ेगी, आप सभी की पेंशन बढ़ेगी और आप सभी की ग्रेजुएटी सीमा के अंदर भी बम्पर बढ़ोतरी जो है वो एट द पे कमीशन से आने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए कि दोस्तों 8वां वेतन आयोग तो लागू हो गया है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट 2025 से। जी हां दोस्तों, उनकी जो मांग है 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और मुफ्त में इलाज की, तो दोस्तों वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो बजट से होने वाली है मंजूर। तो इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई, तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन धारकों के लिए प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और महंगाई भत्ता समेत अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर बड़ी चर्चा आप सभी के लिए की थी। और इस बैठक की जो अगुवाई करने वाले थे वो थे ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर जी अशोक राउत ने इसकी जो अगुवाई की थी, इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। बैठक के दौरान राउत ने यहाँ पर बयान दिया था कि वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और यह आश्वासन पेंशनधारकों को एक और उम्मीद दे देता है। राउत ने कहा था कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता से कम जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को कुछ भी मंजूर नहीं है, इससे कम उनके जीवन यापन के लिए सफल नहीं होगा। इसमें यहाँ पर प्रमुख मांगे की बात करें तो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग जो है अशोक राउत जी ने की थी। वही पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की थी। पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देने की भी मांग की गई थी। और मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकारों की वार्ता में बताया था कि देश भर के 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि सरकार की 2014 की 1,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन की घोषणा है वो भी 36.5 लाख पेंशनधारकों को हाल फिलहाल में नहीं मिल रही है, उससे भी कम की मिल रही है। जबकि उन कर्मचारियों ने मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में डाला, उनके नियोक्ताओं ने 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में डाला और फिर सरकार ने 1.16% योगदान जो है वो भी डाला। लेकिन अभी भी 1,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन की 2014 की सरकार की घोषणा है उसी के आधार पर भी 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो 36 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को नहीं मिल रही है। साथ ही अशोक राउत ने कहा कि पेंशन भोगी 7-8 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसलिए हमारे प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट से ठीक पहले मुलाकात की है और इस मुलाकात में वित्त मंत्री ने हमको यह आश्वासन दिया है कि आप सभी की जो मांगे हैं वो मंजूर की जाएगी। इस पर पहले सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, फिर प्रस्ताव लाया जाएगा और यहाँ पर आपकी मांगों की कुछ मंजूरी जो है वो बजट 2025 के अंदर हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों आश्वासन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मिला है। इसलिए अब पेंशन धारकों को बजट 2025 से बेहद ही बड़ी उम्मीद जो है इस वक्त की नजर आ रही है।